यारा कैसे लगे? वालेकुम अस्सलाम। तीसरा रोजा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक। प्यारा कैसे लगे ये बताएं। ये जो आपको बोलती कितनी है लगता है प्यारी कि रेडियो पाकिस्तान ऑन कर दिया किसी ने। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो हाँ, पाकिस्तान। मीठी आवाज है, मीठी। हाँ, बिल्कुल वैसी आवाज है ना? हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस। बड़ा कॉमन है बिल्कुल। और बच्चियों में आजकल बहुत रैपिडली ये स्प्रेड हो रहा है। और मैंने यहाँ पर भी देखा, क्योंकि जब मैं सेट पर होती हूँ ना जवेरिया अमर, तो यहाँ पर आके बच्चियाँ मुझसे पूछ रही हैं, यहाँ पर चिन पे बाल निकल रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मिड सेक्शन ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है और मेल पॉटन हेयर फॉल होता जा रहा है। तो ये सारी इंडिकेशन है। तो मैंने कहा कि चलें आज हम इस टॉपिक को सही तरीके से डिस्कस कर लेते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज जिससे ये क्योर हो सकता है और वक्त पे क्योर किया जाए तो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसके जो बाद में शादी के बाद जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कंसीव नहीं कर पाती लड़कियाँ, फिर प्रेगनेंसी में बड़े मसाइल होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थायराइड वगैरह अगर हो जाए तो वो और भी मसला पैदा करता है। बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाता है। हमारे पास एस्थेटिक क्लिनिक में हेयर लेज़र के लिए जब लड़कियां आती हैं, तीती दाढ़ियाँ होती हैं, लेज़र मशीन भी वो हेयर रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि वो हार्मोनल हेयर होते हैं, ठीक है ना? तो हम उसको वक्त पे कंट्रोल करें। गर्दन भी काली हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। इसके सप्लीमेंट है, मार्केट में अवेलेबल है, नेचुरल सप्लीमेंट हैं, वो इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा क्योर हो जाता है, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। तो चलें स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। बट स्टेप नंबर 1 से पहले ये जो इतना खूबसूरत सा पाम ऑलिव मिल्क और रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ हमारे सामने पड़ा है, इसको हम इसकी खुशबू को एंजॉय करते हुए, इसकी ताजगी को एंजॉय करते हुए, कितना खूबसूरत वेरिएंट है। आप लोग इसकी खुशबू सूंघें और एंजॉय करें और इसको बचपन ताज़ा है ना, बचपन ताज़ा हो जाता है। पाम ऑलिव से हमारा बचपन ताज़ा हो गया। इसके साथ साथ हम पहले स्टेप पर आते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले है सीड साइकिलिंग। तमाम अज्जा होंगे हम वज़न। फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज हम वज़न, अगर 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही हो गए हमारे पास। पंपकिन सीड्स मीन्स कद्दू के बीज 50 ग्राम, ठीक है। सेसमी सीड वाइट तिल 50 ग्राम, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स 50 ग्राम, ठीक है, हम वज़न हो गए। अब इसमें आई कलौंजी 1/4, यानी आई आपके पास 10 ग्राम हमने ले ली, या अंदाजे से 1 टीस्पून डाली, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ये शिफा है, जब भी कलौंजी का इस्तेमाल करें दुरूद शरीफ पढ़ के करें। शिफा है, हमारी सुन्नतों में है, कुरान में कह दिया शिफा है, तो बेशक शिफा है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख लें। सुबह निहार मुंह 2 टेबल स्पून चबा के खानी है, ठीक है, और बड़ा टेस्टी होता है। अगर कुछ बच्चियों को प्रॉब्लम है, हल्का सा रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट करके जार में बना के रख लें, 2 टेबल स्पून चबा के खा लें, ऊपर पानी पीती जाएं। इसको किसी दूध दही किसी भी चीज़ में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ना खा सकें। देखिए, आदतें अडॉप्ट करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। इससे पहले मैं बताती चलूँ कि नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे साथ हिना मौजूद हैं, ये आपको उसी वक्त बताएंगी आपका क्या मसला है और उसका हल क्या है। बिल्कुल। अब क्या है ये? अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये पाउडर है जो आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है, ठीक है ना। ये है हमारे पास शतावरी, इसका पाउडर मिलता है, लेकिन टीम हमारी बड़ी मावरी शतावरी, ठीक है ना। ये वुमेन फ्रेंडली हर्ब है। समझे कि वुमेन की हेल्थ को, हार्मोनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये क्वीन का काम करती है। और ये जिनको पीसीओएस नहीं है वो भी 1 टीस्पून आप, मैं, हम सब डेली ले सकते हैं, पानी के साथ लें। हमारे हार्मोन बैलेंस रहेंगे, हम जो मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं वो अच्छा रहेगा, हमारी स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये शतावरी एक वुमेन फ्रेंडली हर्ब है। 1/4 टीस्पून तमाम औरतें ले सकती हैं और इजीली मिल जाता है। इजीली मिल जाता है, इजीली हर हर्बल पंसार स्टोर पे मिल जाता है। पाउडर फॉर्म में लें और 1/4 टीस्पून आप डेली यूज़ कर सकती हैं। ये है दालचीनी पाउडर 50 ग्राम, ये है अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम और ये है मोरिंगा पाउडर 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें भी हम वज़न हैं। बड़ा इजी फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इन तमाम चीज़ों को भी आपने मिक्स करना है। 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम मोरिंगा पाउडर। ये तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके एक जार में डाल के रख देना है। 1/2 टीस्पून आपने सुबह नाश्ते के बाद और 1/2 टीस्पून आपने रात को खाना खाने के बाद ल्यूक वार्म वाटर यानी गर्म पानी, नीम गर्म पानी के साथ आपने
फाँक लेनी है, जिस तरह पत्ती लेकिन वो फाँकते हैं। शतावरी कैसे फाँकेंगे? नहीं वो नहीं, तो साबुत है। पिसी हुई लेनी, अच्छा, पिसी हुई ओके। लेनी है। ये हमारी टीम बेचारी हाँ। थोड़ी सी मासूम थी, मैंने शतावरी लिखी, वो साबुत नहीं आपको आई। पिसी हुई लिखनी चाहिए थी ना। बस मेरी गलती थी, हाँ। मुझे माफ कर कॉल है हमारे पास एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जवेरिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कौन बात करी, कहाँ से बात कर रही मैं हैं? सलमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सलमा, रावलपिंडी से। कैसा मौसम है रावलपिंडी का? बस ठीक ही है, गर्मी है। हाय, गर्मियाँ जल्दी आ रही हैं, वैसे मुझे भी कुछ हो रहा है, कराची में भी आ रही हैं। हाँ जी, अच्छा, ऐसा मेरा है। डॉक्टर हिना से सवाल है। जी जी पूछें पूछें। असल में ना मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं और मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता दें जो मुझे लेज़र ना कराना पड़े, वो बहुत महंगा है। अच्छा, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है और लेज़र ना करवाना पड़े। देखो, एज क्या है आपकी? मेरी एज 20। अच्छा देखो, फिर वही बात कहूँगी कि एक नॉर्मल इंसान के, एक नॉर्मल लड़की के फेशियल हेयर ज़्यादा होने की वजह ही हार्मोनल हेल्थ का डिस्टर्ब होना। जिनकी हार्मोनल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती उनके एक नॉर्मल फेशियल हेयर होते हैं। अगर फेशियल हेयर ज़्यादा हैं तो ये जो रेमेडीज़ आज बन रही हैं इनका इस्तेमाल करो, फेशियल हेयर खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हर औरत को ज़रूरत नहीं होती है हेयर फेस पे लेज़र करवाने की, ठीक है ना। जब कोई प्रॉब्लम हो या जिनको अपनी ब्यूटी का कुछ ज़्यादा ही कंसर्न होता है, वो लोग लेज़र हेयर की तरफ, रिमूवल की तरफ या वैक्सिंग या थ्रेडिंग की तरफ जाते हैं। हर कोई नहीं जाता, तो इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, जो ये रेमेडी है ये स्क्रीन पर भी चल रही है, आप लोग पिक्चर ले सकते हैं और अगर ना ले पाएँ तो यूट्यूब पर जाकर दोबारा से देख सकते हैं। बिल्कुल। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखें, पीसीओएस को ठीक करने के लिए कंप्लीट लाइफस्टाइल का होना और सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है। ये नहीं कि एक चीज़ करी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी नहीं करी, आज करी कल नहीं रक्षा करी। रोक लो, कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद सनी बात कर रहा हूँ मैम। आई एम योर ह्यूज फैन। जी, आई एम योर ह्यूज फैन। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। क्या बोले? ह्यूज फैन। ओके, जी कहिए, क्या कहना है? रोजा लग रहा है मुझे, लग रहा रेमेडी मालूम करनी थी। मेरे कौन? भाई के फेस में ना बहुत ज़्यादा एक्नी है। एक्नी है भाई के? जी जी, कितने साल का है वो? उनकी एज है 22 और ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन है? जी, ड्राई स्किन है और बहुत एक्नी है, 22 एज है 22 भाई years की। की, ठीक है। देखो, सबसे अब भाई पहले को तो पीसीओएस हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं नहीं, मैं ये बात भी बताऊं, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। मर्दों में भी पीसीओएस सिंड्रोम्स होते हैं, वो अच्छा। जेनेटिक्स होते हैं। अगर उनकी मदर को या उनकी दादी को पीसीओएस हैं तो उनमें ज़रूर पीसीओएस सिंड्रोम्स आएंगे और उनमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होगा, मिड पोर्शन उनका बढ़ावा होगा और अर्ली एजिंग सिम्टम्स आएंगे। आपने वो लड़के देखे होंगे 30 ईयर्स की एज में वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनकी मदर होंगी पीसीओएस में या उनकी दादी होंगी पीसीओएस में। यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है कुछ सफेद पीसीओएस के बालों वाले। सिम्टम्स होंगे। अच्छा, उनके जो भाई को एक्नी है तो ज़रूर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फिर मैं कहूँगी इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें इतनी कॉमन हो गई है कि जो स्किन खराबी है वो सिर्फ स्किन का मसला नहीं है, आपकी हार्मोनल हेल्थ का मसला है, आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मसला है। स्किन की ड्राइनेस जिंक की और विटामिन डी डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा मसला होता है। इन दोनों चीज़ों को रूल करें, स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और फिर हम पूरा रमज़ान यहाँ पे स्किन की बेइंतहा रेसिपीज़ बता रहे के लिए हैं। बता दो ना। और कल जो हमने बताया है हाइलोनोरिक सीरम ड्राइनेस को दूर करेगा, और एक्नी के लिए सैलिसिलिक एसिड सीरम होता है, वो हम आने वाले 2-3 दिनों में बना रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। और सैलिसिलिक एसिड सीरम मार्केट में भी मिलता है, उसको लगाएं, एक्नी ठीक हो जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें क्या जाएगा? कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी इंसुलिन की रेगुलेशन में भी काम आती है। पीसीओएस के पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत होती है, वो ओबेसिटी की वजह से भी परेशान होते हैं, हेयर्स की वजह से भी परेशान होते हैं, इनफर्टिलिटी की वजह से भी परेशान होते हैं, आइसोम्निया यानी नींद भी नहीं आती है, तो कैमोमाइल टी उनको इस्तेमाल करनी है। ये 3 कप में बना रही हूँ, यानी 1 दिन की डोज है, ठीक है ना। तो इसमें 3 टीस्पून डलेगी कैमोमाइल टी। बहुत आसानी से हर हर्बल स्टोर पे मिल जाती है, ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाती है। 1 टीस्पून डलेगी हल्दी, ठीक है। हल्दी यानी हल्दी सोना है, इट्स अ गोल्डन बिल्कुल, गोल्ड, बिल्कुल, ठीक है। obviously। धनिए के बीज या आप जो साबुत हमारा धनिया होता है 1 टीस्पून आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च ज़रूर डलेगी, 5 से 6 अदद साबुत डलेंगी, ठीक है। सही।
रोज़मेरी होल। रोज़मेरी आपकी जो खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट खुशबू भी को बहुत अच्छी होती कम है। करने में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसका नाम रोज़मेरी क्यों है? हाँ, रोज़मेरी क्यों है? हाँ, क्यों है भाई हमारा, आप बताइए। चलिए आप मुश्किल बताएं, सवाल हम क्यों मेरे पे बता रहे हैं डाल भाई? CSS के पेपर मैं देने आई हूँ। आसान बातें खुद बता दी। अच्छा कॉल आई, चलो कॉल तो लो जरा तुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक खैर हो। मुबारक। आपकी रमजान ट्रांसमिशन हम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत Thank अच्छा you. लगता है। आप लोगों को देख के लगता है कि हमारी रमजान स्टार्ट हो गए। अरे जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा। कहाँ से बात करी, नाम बताइए ना। जी मैं उफक बात कर रही हूँ हैदराबाद से। उफक, वाह नाम बड़ा अच्छा प्यारा है। नाम है आपका भाई। हाँ, बस आपसे आपकी रमजान ट्रांसमिशन देख के बहुत खुशी होती है और आप लोगों को सब कुछ देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमर भी हैं, हिना, डॉक्टर हिना भी हैं। आपको कोई सवाल करना है इनसे? मुझे करना है। पहले जवेरिया आपी, मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए, कुछ भी आप अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट भेजें, मुझे बहुत खुशी चले होगी। मैं आपको देती हूँ खास की तरफ से एक लॉन का सूट, वाह भाई वाह, भिजवा वाह। दीजिएगा भाई टीम। हाँ Very ठीक good. है, चलें आप सवाल पूछें। ये पकड़े। जी मेरा ये सवाल है, जैसे कि मेरे आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं, तो है ना, ये मैं सोती भी हूँ टाइम से, फिर भी ये जाती नहीं है। सही है। आपका हाजमा कैसा है? मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। खून की कमी कभी ऐसा फील होता है कि जमीन से जब उठती हैं तो चक्कर वगैरह आते हैं? नहीं, नीचे? नहीं, नहीं ऐसा आते? तो नहीं, अच्छा, नहीं। जेनेटिक्स तो नहीं है आपकी अम्मी दादी या बहनों को ऐसे हैं? नहीं नहीं, अम्मी वालों को भी नहीं है। अच्छा, मेकअप या किसी गलत कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं किया? शायद हो सकता है। अच्छा, देखें कभी कभार आंखों के नीचे हल्के होना और हॉलोनेस होना, इन दोनों चीज़ों में वाज़ेह फ़र्क होता है। कभी कभार हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। हल्के होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। हम पेशेंट को बज़ाहिर देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये हॉलोनेस है या वाकई हल्के हैं या स्किन की कोई प्रॉब्लम आप में क्रिएट हुई हुई है। ये हल्के कुछ वजूहात की वजह से जो मेडिकल रीज़न होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी होती है, नींद का पूरा ना होना, डिहाइड्रेटेड यानी पानी की कमी का होना, कम होना, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होना। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप में जेनेटिक्स हैं या हॉलोनेस है। सही। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। कल जो हमने कॉफ़ी वाला सीरम बनाया था, अगर आप वो यूट्यूब पे जाएंगी हमारे और देखेंगी तो आप लगाएंगी, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, उसको ज़रूर सही। फॉलो करें। ठीक। अच्छा, इसमें मैंने मेथी दाना भी 1 टीस्पून डाल सही दिया। है। अब ये बॉईल होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो 3 कप पानी है। हर खाने के बाद आपने 1 कप ये चाय का पीना है। खाने में आपने चीनी को बंद करना है, कम से कम करना है, क्योंकि देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंट है, ओबेसिटी है। डाइट का बेइंतहा ख्याल रखना है। सही। 3 सप्लीमेंट बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, जिसमें बर्बरीन है, आइसेटोनॉल है, वो बहुत ज़रूरी है, जिंक है और ओमेगा 3 है। सही। एसिटोनॉल क्या होता है? B8 है, आपकी बॉडी में अपना बनने वाला वो विटामिन है जो कि कम हो जाता है, आपको ऊपर से लेना पड़ता है। बर्बरीन क्या है? हल्दी की एक बहुत ही अच्छी वाली फॉर्म है, आराम से पंसार की दुकान पे मिल जाती है, वो लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होती है, आपके फैट मेटाबलाइज होता है और आपके हार्मोन ठीक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिंक आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। योगा को अपनी डाइट में, अपने यानी रूटीन में इस्तेमाल शामिल करें। वॉक करें, हर खाने के 15 मिनट के बाद 15 मिनट की वॉक करें। इस पूरे लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो पीसीओ को सही। आप शिकस्त दे सकेंगे। और ये चीजें जो कुछ टोटके आपने बताए, रमजान में ये किए जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने रोजा भी रखा होता है, ये गर्म चीजें भी होती हैं, तो ये भी बताएं। अच्छा, हाँ, ये किए सही जा कह रही सकती हैं। इसकी देखिए, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये आपने सहरी में खा ली, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। ये आपने इफ्तार के बाद खा लिया और सहरी में खा लिया। मेरे घर में ये पता है इफ्तारी के इसका बाद पी लिया। इतना बड़ा जार है, उसमें सनफ्लावर हाँ, सीड्स हैं, हाँ, सारे हाँ, सीड्स मेरे हैं। घर में भी। उसमें हाँ। मैंने ना वो भी डाला हुआ है पीस के अपना, ये जो उसको क्या फ्लैक्स कहते हैं? सीड्स भी खोपरा? बड़ी अच्छी नहीं होती नहीं, हैं। खोपरा नहीं, वो एक और चीज़ होती है ना, वो जो पिघल जाती है ऐसे। गूंद, हाँ, गूंद कतीरा। बहुत अच्छी बात है। वो भी मैंने, हाँ, yes। वो और मैंने मैं पीस के बताऊं, डाला हुआ है। औरतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ
खाएं। और मैं सबको उन खाना लोगों से चाहिए। कहती हूँ, वो खवातीन, वो माएँ जिनकी बच्चियाँ अभी 18 से कम की हैं और उनको ये पीसीओएस का प्रॉब्लम है, वो ये जो सीड्स रेमेडी है वो ज़रूर इस्तेमाल करें बजाय एलोपैथिक की दवाइयों के, क्योंकि उनकी एज इतनी कम है, अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वो दवाइयाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, वो बिल्कुल भी अभी इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टर्स यही कहती हैं, लेडी डॉक्टर्स यही कहती हैं कि अभी एज कम है, तो आप इनका वेट कम करवाएं। सबसे पहले तो वेट जैसी कम होगा, पीसीओ आधे से ज्यादा वैसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो इलाज है वो यही है कि अपना वेट कम कर लें। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें भाई? आप सबको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। नाम बताइए। मैं सलमान बात कर रहा हूँ। जी सलमान, कराची से। जी सलमान। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर हिना से है। कहिए। और सबसे पहले अमर से कि अमर आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, रमजान मुबारक। और मेरा सवाल डॉक्टर हिना से है कि जी। मेरी वाइफ जब भी खाना बनाती हैं या कोई भी वो काम करती हैं रेगुलर घर का, तो वो हाथ हमेशा धोती रहती हैं। मतलब कोई भी वो काम करेंगी हाथ धोएंगी, ठीक है, सोने से पहले वो हाथ धोएंगी। ठीक तो है। ये क्या मसला है? ये कोई मुझे मसला नहीं लगता है, तो ओसीडी है। ओसीडी है। ये ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है, ये कुछ लोगों को होता है। तो देखिए, अगर ये बहुत एक्सेसिव किस्म का है कि उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके हाथों में रैशेस पड़ रहे हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं और हम्बली इस चीज़ को लें। उनको टोके नहीं, उनको कुछ भी ऐसा ना बोलें, क्योंकि देखिए ये एक डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। और साइकेट्रिस्ट इसको बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेगा और ये नॉर्मल है। ये कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि आप उस पर लड़ाई झगड़ा करें। मेरी जेठानी है, उनको भी यही प्रॉब्लम है, और इतना धोती हैं हाथ, इतना धोती हैं, हर चीज इतना धोती हैं कि उनके हाथ जो है ना वो धो के लिक्विड और ये सब सोप्स की वजह और से बहुत से लोगों को तो माइनर लेवल का होता है, सब में मुझे लगता है कहीं ना कहीं होता है, लेकिन माइनर लेवल का है, इट्स ओके। ज्यादा है तो जरूर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट इस चीज को सॉर्ट आउट कर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले बचपन की तरफ, यानी कि हमारा प्यारा बचपन अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे साथ आप रहेंगी क्योंकि ये सेगमेंट आपको बहुत मजा देगा। मैं लिख के दे दूँ, आपको बहुत मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमजान।